नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। और जैसा कि मेरे पीछे आप ये सारे बैनर देख रहे होंगे, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के कार्यालय में हूं, शादरा 9 जोन के अंदर। धर्मवीर भगवाने जी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, दिनेश पहलवान जी यहां पर मौजूद हैं, अन्य सारे जितने भी साथी हैं यूनियन के वो सब यहां पर मौजूद हैं। सवाल कर्मचारियों के भविष्य को लेकर और कर्मचारी की दशा और दुर्दशा को लेकर आज मैं करने वाला हूं। यहां पर जितने भी यूनियन के पदाधिकारी यहां पर खड़े हैं। धर्मवीर भाई, आपका स्वागत है। पहला सवाल, हमेशा वार्ड में देखा है आपको कर्मचारी की समस्या सुनते हुए और उसका निवारण करते हुए, और सवाल सिर्फ एक है, आज जो कर्मचारियों की दशा और दुर्दशा है वार्डों के अंदर, उसका जिम्मेदार कौन है और वो किसकी वजह से है? देखिए, सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं कि समय समय पर आप जो है जगाने का काम करते हैं और इनकी बात को आगे लेके जाते हैं। और साथ साथ आपका भी धन्यवाद करता हूं सैफी साहब कि आप इन बातों को लेकर आगे तक पहुंचाते हैं। मैं दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन का एक सिपाही, जैसा भी आपने बोला था कि मैं वार्डों के अंदर जाकर के जितने भी हमारे परिवार के सैनिक हैं, सफाई सैनिक हैं, मैं बारी बारी से उनसे मिलता हूँ वार्ड टू वार्ड जाकर के, और उनकी समस्या को जानने का जानता हूँ और उन्हें खत्म करने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा जो निगम प्रशासन है, निगम प्रशासन के जो आला अधिकारी है, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, जिनकी वजह से ये दुर्दशा हमारे सफाई सैनिकों की हो रही है। दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर ने हमारे आदरणीय संरक्षक श्री जय भगवान चारण जी ने जो बिगलू बजाया हुआ है, उन्होंने निगम प्रशासन को गुहार की है। गुहार के साथ साथ उन्होंने अपनी यूनियन के माध्यम से उनको बहुत सारी बातों से अवगत भी कराया कि जो नहीं होनी चाहिए। ऐसी वार्डों के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं सैफी साहब। और एक जो आम कर्मचारी है, डेली वेजर या एफजीदार या पक्का या कच्चा, जो एक आम कर्मचारी है, जो मेहनतकश कर्मचारी है हमारा, जो सुबह सुबह सवेरे शाम को दिन ढलने तक काम करता है, उस आम कर्मचारी की मूलभूत समस्या क्या क्या है? वैसे देखिए, जो मूलभूत समस्या है हमारी, जब हम अपने परिवार को छोड़ करके आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सुबह को आकर के शाम तक मेहनत करता है तो सबसे पहले उसकी मजदूरी उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मेरा मेरा जो मानना है, जो हमारे जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारे सीजी केसेस है, कंपल्सेशन ग्राउंड के जो लोग हमारे लगे हुए हैं, उनको 6-6 महीने काम कर रहे होते हैं, 2-2 सेक्शन जब ले लेते हैं, उस तक भी उनको सैलरी नहीं मिल पाती है। अब हमारे प्रशासन ने कहा कि इनको बायोमेट्रिक नंबर दो। भाई, बायोमेट्रिक नंबर तो आप इश्यू करेंगे, प्रशासन उसको बायोमेट्रिक नंबर इश्यू करेगा। उसके बीच तक ना तो उनको सेक्शन देते हैं और ना ही उनको सैलरी देते हैं। पहले क्या होता था कि पहले उसको चेक दिया जाता था, हमारे सफाई सैनिक को चेक दिया जाता था ताकि वो अपने घर का राशन पानी अपना कर ले। और आज इन्होंने निगम ने, हमारा दिल्ली नगर निगम ने उसको बायोमेट्रिक के आधार पर लटका दिया है, जो कि हमारे सैकड़ों की तादाद में हमारे सफाई सैनिक है जो बेचारे घर से बेघर तो पहले ही हो चुके हैं और उन्हें खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। हाँ, मैंने कुछ पहलवानी ऐसे सुना। अच्छा, ये जो बायोमेट्रिक नंबर है या ऑनलाइन हाजिरी है, प्रशासन उनको सुविधा तो दे नहीं रहा, लेकिन मांग सारी कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रशासन से यही कहूंगा कि अगर आप यहाँ पर विदेशी तकनीकी अपना रहे तो उनको विदेशी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी दीजिए। मेरा ये प्रशासन को सीधे सीधे ये सवाल है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी विदेशी तकनीकी अपनाते हैं तो मूलभूत सुविधाओं के साथ अपनाइए। हम आपका स्वागत करते हैं और काम करने के लिए तत्पर हैं। धर्मवीर भाई, बड़े शर्म की बात है, सालों से देख रहा हूं, पूरे कार्यकाल में कर्मचारी जिन कपड़ों में अपने घर से आता है, धुले हुए कपड़ों में आता है और गंदे मैले कुचैले कपड़ों में अपने घर वापस जाता है। झूठ तो नहीं कह रहा ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस निगम प्रशासन के पास उनके लिए वर्दी भी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, निगम प्रशासन का जो खेल है, जब से हमारा निगम अलग अलग हुआ था, तब इन लोगों का ये कहना था कि भाई निगम अलग हो गया, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। अब निगम एक हो गया है तो मैं निगम प्रशासन से फिर मैं वही कहूंगा, क्योंकि इसमें जितना भी है काम है वो सारा निगम प्रशासन का है, ना कि किसी हमारे पार्टी पॉलिटिक्स का है, न ही हमारे किसी राजनीतिक नेता का है।
तो निगम प्रशासन को ये सोचना होगा, अगर आपको यहाँ पर काम कराना है तो उनकी वर्दी है, उनके सोक्स है, उनके जो काम गंदगी का काम कर रहे हैं, पहले साबुन भी मिलता था, तेल भी मिलता था, बहुत सारी चीजें मिलती थी। अब मैं यहाँ तक, ये बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारे सफाई सैनिक को एक झाड़ू, मैं वही बात पे झाड़ू और कोलची स्वयं बना के लानी पड़ रही है। तो ये प्रशासन को हमारी चेतावनी भी है और उनसे आग्रह भी है, क्योंकि आग्रह यूं है कि आप हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और चेतावनी इसलिए, अगर आप नहीं इसको करेंगे तो फिर हल्ला बोल प्रदर्शन होगा दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के बैनर पर। ये तो रही औजार की बात। क्या धर्मेंद्र भाई मैं ये बात गलत कह रहा हूं कि महिला कर्मचारी हो या पुरुष कर्मचारी हो, उनके लिए बैठने, उठने, लेटने, बैठने के लिए, खाना खाने के लिए शेल्टर हाउस भी नहीं है? सेफी साहब, ये आपने बहुत ही अच्छी बात याद दिला दी है। हमारी जोनल डीसी से जब मीटिंग होती है तब जोनल डीसी एक ही बात कहते हैं कि भाई हमें आप जगह मुहैया कराइए। ऐसे हमने कम से कम 10 से 12 नहीं, 15 से 20 जगह ऐसी बता दी है उनको, वहां के एसआई को, कि आप यहाँ बना दें। कुछ फाइलें सभी जोनों में इस तरह की पड़ी हुई है कि वहां से उन्होंने बना के भेज दिया और यहाँ तक अभी उन पे धूल चढ़ी हुई है, क्योंकि वहां पर शेल्टर नहीं है, बैठने के लिए सुख सुविधा नहीं है। हमारे अधिकारी जाते हैं कि भाई हमारा वहां कर्मचारी नहीं मिला, उसको सस्पेंड कर दें या उसको जो है मतलब मुंह में दे दी जाए, जो कि सरासर गलत है। हम इसको जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मेंद्र भाई दोबारा आऊंगा, एक बार दिनेश पहलवान जी से एक सवाल करूंगा मैं, बहुत सीधा सिंपल सा। दिनेश भाई एक सवाल है, दिवाली आने वाली है, कुछ महीने रह गए, जहां तक मेरी जानकारी है पिछले 2 सालों का लगभग एरियर बाकी है, कुछ बोनस भी बाकी है। आने वाली दिवाली तक दिल्ली प्रदेश सफाई यूनियन मजदूर यूनियन दिला पाएगी पिछला और आने वाला? सैफी साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल को दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका चैनल जो आज दिल्ली के अंदर इस तरीके से काम कर रहा है, चैनल और भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो भाई भी मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन सैफी साहब रात दिन इस तरीके से काम करते हैं सफाई कर्मचारियों के लिए कि ना जानो किस तरीके से, उनकी बस अपने शब्दों में, मेरे शब्दों में भी उनकी मतलब है नहीं। तो सैफी साहब को एक बार दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सैफी साहब, आपने जो बोनस के बारे में कहा है, ये बोनस जो है, साथ में एरियर भी, एरियर जो है, एरियर अभी ही हमारी कुछ ही हाल में एसी साहब के साथ हमारी दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के पदाधिकारी वहां गए थे। आज वो तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में एसी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने एसएस साहब को बुलाया और उनको कहा कि भाई ये वार्डों के अंदर जो है सूचना दें आप और ये इनका जल्दी से कराएं। लेकिन सैफी साहब, बड़े ही विडंबना की बात है कि हमारे नॉर्थ जोन के जितने भी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके कान पे बिल्कुल रूंग नहीं जा रही है। और रही बोनस की बात, तो बोनस हमारा पिछला रह गया है और इस बार का बोनस जो है, हमने अभी एक लेटर भी लगाया है और बल्कि इसके बारे में एक कंप्लेंट भी कल ही लगाई है। हमारे जय भगवान चारण जी, संजीत चंदेल जी, कल यहाँ कुछ लोग आए थे, तो एसी साहब से मिले हैं, एओ साहब से मिले हैं, एक मीटिंग हुई है, तो वो कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है तुम्हारा पिछला बोनस भी और ये बोनस भी दे दिया जाएगा। लगभग कितने दिन पहले, क्योंकि दिवाली जब थोड़े दिन रह जाते हैं तभी हाथ खड़े कर देते हैं। सर, ये हमने कम से कम उनसे 15 दिन पहले का टाइम बॉन्ड किया है कि कम से कम हमें 15 दिन पहले ये बोनस हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि कई काम होते हैं दिवाली पे, सफाई कर्मचारी गरीब तबके का आदमी होता है, तो वो अपना किस तरीके से अपना चलाता है या आपको पता है। तो 15 दिन का हमने उनसे पहले कराया गया, भाई 15 दिन पहले हमें बोनस ये मिलना चाहिए। भाई, अभी वार्ड में कर्मचारियों के लिए, साधारण नॉर्थ के कर्मचारियों के लिए क्या क्या दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन क्या क्या करने जा रही है या क्या क्या कर रही है? देखिए, ये तो आपको भी शायद पता है, पक्के लोग नहीं हो पा रहे थे, तो वो दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन ने काफी लोग जो लेफ्ट आउट थे 2000 तक का जो पैनल चल रहा था 31 मार्च तक का, वो भी काफी लोग काम करा दिया है। और जो कुछ फाइलें रुकी हुई है, जो भी काम है, उसके बारे में भी दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन आकर के यहाँ चर्चा करता अधिकारियों से, और वो जल्दी से काम कराने की कोशिश, अपना प्रयास बिल्कुल कर रहा है। धर्मवीर भाई, जैसे आपने बताया कि कर्मचारी की मूलभूत समस्या है, जैसा दिनेश भाई ने बताया, कर्मचारी की शायद सबसे बड़ी समस्या, भीषण ज्वलनशील समस्या, ये कच्चे से पक्का होना है। क्या रूपरेखा है, क्या रणनीति है, कर्मचारियों को कैसे बताना चाहिए? देखिए, मैं अपने जितने भी हमारे पर्यावरण सहायक भाई बहन हैं, जितने भी हमारे सफाई सैनिक हैं, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं,
दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन की तरफ से कि साथियों, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन ने जो ठाना है वो करके दिखाना है। हमारे आदरणीय श्री जय भगवान चारण जी ने अभी पिछले 19 अगस्त को सादा नॉर्थ जोन के डीसी और एसी साहब से जो मीटिंग की, उस मीटिंग में हमने सारी बातें अपनी रखी हैं और समय समय पर जाकर के हमारे जय भगवान चारण जी कमिश्नर साहब महोदय को मिलते हैं। तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं साथियों, बहुत जल्दी जो हमारी समस्या चल रही है पक्के होने की, सेफी साहब, उसमें 1000 पोस्टों की हमने डिमांड की है दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन। 1000 पोस्टें हम यहाँ से क्रिएट करा के, प्लम्बर पास करा के यहाँ लेके आ रहे हैं, जिसमें आज के जो करंटली हमारे डीसी हैं यहाँ पर अभिषेक मिश्रा जी, उनका बड़ा अहम रोल रहा है इसमें, क्योंकि उन्होंने यहाँ से फाइल बना के तैयार भेज दिया। मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन आपके लिए क्या कर रही है। और इसके साथ 381 आदमी, जिनमें मुझे बड़ा दुख भी है कि हमारे 2-3 साथी उसमें से एक्सपायर हो गए। मुझे बताया चारण साहब ने, क्योंकि इसमें पोस्टें ना होने के कारण वो विलंब हुआ, जो कि 8-8 महीने उन लोगों को हो गए हैं। तो हमें बड़ा दुख है इस चीज का। लेकिन दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है आपके सामने, और इस काम को करा के रहेंगे। मैं चाहूंगा प्रशासन से भी कि अगर जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, प्रशासन में अपना काम बखूबी करे और पोस्टें ला करके इनको जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। और मैं बात करूंगा सादा नॉर्थ की, तो यहाँ पर 350 के लगभग सेबी साहब फाइलें हैं जो बिल्कुल कंप्लीट पड़ी हैं, बशर्ते वो पोस्ट की वजह से नहीं जा पा रही हैं। हाँ, पोस्ट तो जाहिर सी बात है प्रशासन ही निकाल के लाएगा। अब बात कर लेते हैं, जिस तरह से हम दिल्ली के अंदर माहौल देख रहे हैं, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक आम कर्मचारी के लिए ये आम कर्मचारी का सवाल है, क्योंकि आप प्रतिनिधि हो निगम प्रशासन और कर्मचारी के बीच के। वहां की जो सही बात है और कर्मचारी के जो सही बात है, उनको एक दूसरे तक पहुंचाना, ये आपका धर्म भी है, आपका फर्ज भी है, और आप यही काम करते हो यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में। जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल, चाहे वो कोर कमेटी की बात करें, फेडरेशन की बात करें, परिषद की बात करें, या अन्य किसी और मोर्चे की बात करें, दिनेश भाई ये सवाल मेरा आपसे भी यही है, क्या कर्मचारियों को इसका फायदा मौजूदा वक्त में मिल रहा है, या आने वाले वक्त में इसका और भीषण नुकसान देखने को मिलेगा? देखिए, अगर कोर कमेटी है या कोई भी यूनियंस है, वो हमारे जितने भी सफाई सैनिक हैं उनके फायदे के लिए ही है। और ऐसा नहीं है सेफी साहब कि फायदा नहीं है, समय है, देर है, अंधेर नहीं है। क्योंकि निगम प्रशासन कितनी भी अपनी हट कर ले, वो यूनियन, देखिए यूनियन कोई भी हो, चाहे कोई कोर कमेटी हो, टारगेट सबका एक ही है, इनको मूलभूत सुविधाएं दिलवाना, जो कि हम भी इस काम को कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि हम तो एक वचनबद्ध है, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन को आज इलेक्टेड यूनियन है, यहाँ पर जीत के आप लोगों ने सेहरा पहना रखा है, बखूबी हम वचनबद्ध है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम वचनबद्ध है, एक एक सुविधा, एक एक मूलभूत सुविधा जो उनकी है उनको दिलवाने की कोशिश करेंगे। पहलवान जी, सवाल यही है, जवाब आपका है। सेफी साहब, जो आज दिल्ली के अंदर 2 कोर कमेटी बनी है, पहले यही कोर कमेटी एक हुआ करती थी कभी किसी टाइम पे, और इतना अच्छा काम चल रहा था पूरी दिल्ली के कर्मचारियों का कि सारा काम बहुत जल्दी में और बहुत तेजी के साथ चल रहा था। लेकिन आज बड़े ही विडंबना की बात है कि 2 ग्रुप बन गए हैं, और 2 ग्रुपों के अंदर आज 2 झुंडों में लड़ाई चल रही है। तो मेरा मानना यह है कि उसमें हमारे जो है सफाई पर्यावरण सहायक, जो हमारे जो भाई हैं, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी माता बहनें, उन सभी का नुकसान हो रहा है और आगे भी हो सकता है अगर इस तरीके के इनमें आज झुंडबाजी चलती रही। तो मैं तो कोर कमेटी दोनों की लड़ाई कह सकते हैं इसको। हाँ, मूंछों की लड़ाई चल रही है, लेकिन मैं दोनों ही कोर कमेटियों को यह कहना चाहता हूं कि भाई लोगों, जो आदमी कोर कमेटी के अंदर गलत काम कर रहा है और कर्मचारियों के खिलाफ काम कर रहा है, उन लोगों को हटाया जाए, अन्यथा नहीं तो दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन फिर एक अपना मामला चलाएगी। फिर उनके लिए भाई उनकी सीधी लड़ाई दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन से होगी। जो हमारा पर्यावरण सहायकों के लिए अगर मतलब इस तरीके का मतलब मामला जुड़ेगा, पर्यावरण सहायकों को कुछ अंजाम भुगतना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर हमें उतरना पड़ेगा। तो इसलिए मैं दोनों कोर कमेटी से यह कहना चाहता हूं
कि भैया मिलजुल के रहो और सफाई कर्मचारियों का काम करो, और जो गलत नजर आते हैं, जो ब्लैकमेलर लोग हैं, उनको यूनियन से बाहर निकाला जाए, कोर कमेटी से। इतना कहना चाहता हूँ सेठी साहब। धर्मवीर भाई एक अंतिम सवाल, बिल्कुल सैकड़ों हजारों कर्मचारी आप सब लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या संदेश पहुंचाना चाहिए? देखिए, मेरा आज आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली आज तक का चैनल है, बहुत बड़ा इलेक्टेड चैनल है, कोई ऐसा नहीं है छोटा मोटा है। मेरा एक ही संदेश है कि साथियों, सही और गलत को पहचानना आपको है, सही और गलत को पहचानना आपको है। क्योंकि मैं खड़ा हूं, मेरी टीम खड़ी है, आदरणीय श्री जयवान चारण जी खड़े हैं। कुछ भी अगर आपके साथ गलत होता है तो हम आधी रात ही नहीं 24 घंटे आपके साथ खड़े हुए हैं। मेरा यही संदेश है कि सही और गलत को पहचानो, जो गलत है तो उसको बाहर निकालो। आज सबका ही पूरी दिल्ली के अंदर इसी बात को कहना है, और हर कोई अपनी अपने शब्दों में, अपनी अपनी व्यक्तित्व के हिसाब से, अपनी अपनी भाषा में एक ही बात कहना चाहता है उन दोनों कोर कमेटियों से, फेडरेशन से, परिषद से, अन्य मोर्चों से, कि अब आपको एक होना पड़ेगा। ये फाड़ कहीं ना कहीं कर्मचारी के भविष्य को फाड़ के रख देगा। धर्मवीर भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं ये कहना चाहता हूं दोनों कोर कमेटियों से और नेताओं से कि इतिहास में वो लोग जिंदा रहते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वरना मरने के लिए सभी पैदा होते हैं। साथियों, काम करो, समाज के लिए काम करो, एक होके काम करो। लाजवाब लाजवाब एक लाजवाब। चीज और मैं बता देना चाहता हूं अपने सभी साथियों को, साथियों कि बहुत ही जल्दी दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन ने हमारे सादा नॉर्थ जोन के, मैं सादा नॉर्थ जोन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने बैठ के यहाँ से एक मैसेज पास कराया है कि जितना भी 2011 से और 2025 तक का जितना भी डेली वेजर सब्स्टिट्यूट का एरियर्स बनता है उसको दिलवाने का काम करेंगे दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन। सेपी साहब, मैं इन सबको ये भी बताना, क्योंकि देखिए जब तक इनको पता नहीं चलेगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है तो इनको क्या पता। भोले वाले भाई हैं हमारे। बाद में बहुत सारे हाथ मैंने खड़े होते हुए देखे कि ये मैंने करवाया है या किसने। तो मैं अपने सभी भाइयों को आश्वस्त करता हूं, जितने भी हमारे भाई बहन, हमारे परिवार के सैनिक एमसीडी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, जिनका कि 2011-12 से डेली वेजर सब्स्टिट्यूट का जो एरियल था उसको दिलवाने का काम दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन कर रही है, और बिल भी, कुछ वार्ड के बिल भी आ चुके हैं, बहुत जल्दी होने वाला है, काम शुरू कर दिया है। और कमिश्नर साहब से जो है मीटिंग भी हुई है, और 1 करोड़ रुपया हर जोन में पहुंचाया जा रहा है, जो कि वो भुगतान होगा एरियर का। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी खबर जो आप तक पहुंचाई है, क्योंकि जानकारी आप तक जानी पहुंचनी बहुत जरूरी थी। ये बात सही कही धर्मवीर भाई ने कि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और कौन आपके सामने विपक्ष में खड़ा है आपके खिलाफ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मजदूर एकता जिंदाबाद।